मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 जुलाई 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की तृतीया है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना में सरकार बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार बजट 2024 में इसके तहत मिलने वाले स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ाकर दोगुना करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो बजट 2024 में इस योजना के तहत 5 नहीं बल्कि 10 लाख रुपए का बीमा कवर हो सकता है। सरकार बजट में इसके तहत मिलने वाले स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ाकर दोगुना करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उसके बाद अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, हाथरस कांड के बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। सूरजपाल जाटव को लेकर अब नित नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा के देश भर में 24 आश्रमों का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक भी है। भगदड़ में 123 लोगों की मौत के बाद से ही बाबा फरार है। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को पीड़ित परिवारों की समस्याओं को बताया है। इसके साथ ही सांसद राहुल गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सीएम 1 घंटे से ज्यादा समय तक राज्य के आवास पर रुके। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और बजट को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि दोनों नेताओं की मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीएम भजनलाल की वसुंधरा राजे से मुलाकात को आपसी रिश्ते सामान्य करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वसुंधरा से दूरी बनाना भाजपा के नेताओं को भारी पड़ा था। दरअसल वसुंधरा राजे ने सरकारी और पार्टी के कार्यक्रमों से पूरी तरीके से किनारा कर लिया था, लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और बजट को लेकर दोनों नेताओं के बीच मंथन हुआ है। और अब कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं को भी लगने लगा है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। इसी वजह से पार्टी अब वसुंधरा राज्य को वापस तवज्जो देना शुरू कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू के अलावा अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न गाड़ी धो सकेंगे और न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता हुआ पाया जाता है तो या घर में लीकेज मिलता है तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसको लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने 5 जुलाई को अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत पानी के गैर घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएचईडी अब प्रदेश में पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। नए आदेशों के अनुसार अगर अब कोई पानी का दुरुपयोग करता पाया जाता है तो जुर्माना वसूलने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए तरसते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी का जमकर दुरुपयोग करते हैं। और जानकारों की माने तो प्रदेश में कुछ सालों के बाद पानी को लेकर भयंकर समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए सरकार ने अब कड़े कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं ताकि पानी को बचाया जा सके। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठारघात किया है। मुख्यमंत्री बोले 19 में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन हमने सरकार बनने के साथ ही एसआईटी गठित की है। पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक करने वाले अब तक 108 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा हमने 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। मैं कहना चाहता हूं कि हम इससे भी ज्यादा भर्तियां करेंगे। जितने भी पद खाली है उन सभी को भरने का काम सरकार करेगी। युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना एक बार फिर चर्चाओं में है। योजना के तहत जहां 1.33 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने थे, लेकिन मात्र 24.56 लाख महिलाओं को ही इस योजना का फायदा मिल पाया। और बड़ी बात तो यह है, गहलोत सरकार ने 1600 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था। यह बजट भी 24 लाख स्मार्टफोन के वितरण में ही पूरा बजट खत्म हो गया। अब बड़ी जानकारी यह है,
अब इस योजना को चालू रखना है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने बताया है कि महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके ही स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, सरकार चाहे कुछ भी कहे, सच्चाई यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई है और इस योजना पर कहीं न कहीं ब्रेक लग गया है। ऐसे में फिलहाल तो फिर स्मार्टफोन मिलने की उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। खैर आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। प्रदेश में मानसून के चलते करीब 1 दर्जन जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं कई दिनों के बाद और लंबे इंतजार के बाद हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर के पश्चिमी इलाकों में भी बारिश हो गई है। हनुमानगढ़ में बारिश की वजह से मकान की छत गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश हो गई है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर यहाँ पर बारिश की अभी भी कमी बनी हुई है। दरअसल पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। लोग गर्मी से बेहाल है। सीमावर्ती इलाकों में तापमान 40 डिग्री तक बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। टोंक, सवाई माधोपुर में बनास नदी उफान पर है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अब 2 दिन बारिश का दौर धीमा चलेगा। हालांकि हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन अधिकांश जिलों में अब 2 दिनों तक बारिश का दौर धीमा रहेगा। लेकिन 10 जुलाई से एक नया सिस्टम बनेगा, जिससे एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के भी कई जिलों में 10 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ जाते हैं। देशवासियों के लिए एक और अच्छी खबर। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 100 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की। अभिषेक शर्मा ने शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के 77 रनों के सहारे भारत ने 234 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाबी पारी में जिम्बाब्वे 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वैसे आपको बता दूं, पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे के हाथों भारत को हार मिली थी। शनिवार को T20 में मिली हार का हिसाब इंडिया ने बराबर करते हुए 5 मैचों की सीरीज भी 1-1 से बराबर कर ली है। अब तीसरा T20 मैच 10 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। दूरदर्शन पर अब जल्द ही एक नया और अनोखा रियलिटी शो खेत खेत में प्रसारित होने जा रहा है, जो भारत का पहला फार्मिंग रियलिटी शो होगा। खेत 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 में कार्यक्रम किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए एक नया मंच प्रदान करेगा। यानी कि दूरदर्शन अब खेतों में पहुंचेगा। खेत खेत में कार्यक्रम प्रतिभागियों के रूप में अनुभवी किसानों के साथ साथ प्रतिभाशाली युवाओं को भी एक मंच प्रदान करेगा। दूरदर्शन का यह कार्यक्रम सीधे खेतों से प्रसारित होगा, जिसमें किसान चिलचिलाती धूप में अपनी कर्मठता तथा लगन का परिचय देते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में यह भी दिखाया जाएगा कि एक किसान कैसे गरीबी और बाकी चीजों से संघर्ष करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर के सरपंच 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे और आज सभी ग्राम पंचायतों में आंदोलन को लेकर सांकेतिक तालाबंदी भी की जाएगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।